बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन 9 क्लास का जो बुक है इसका जो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं लोगर्थम। यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के साथ थोड़ा सा हम इसका बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, वो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 बाकायदा स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज कंप्लीट करेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिस तरह 50,000, 60,000, 1 लाख या 2 लाख या इस तरह 86 अरब, इस तरह लिखे हुए होंगे। तो फिर ये लंबा लिखने की वजह से, बहुत ज़्यादा लिखने की वजह से गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको शार्ट करके पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। या इस तरह के जो बहुत छोटे आदात होते हैं, 0.00000 इस तरह के आदात में भी लिखने की काफ़ी गलती के चांसेस होते हैं। तो फिर इनको भी पावर के फॉर्म में, इनको माइनस फॉर्म में लिखेंगे छोटे आदात को, और बड़े आदात को पॉजिटिव पावर फॉर्म में लिखेंगे हम। द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इस तरह का जो लिखा हुआ जो फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन जो है, मेथड इन्वॉल्विंग इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज कॉल्ड। जो कि जो भी 10 के पावर में लिखे हुए होंगे उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे, जो भी स्टैंडर्ड में लिखे होंगे उनको स्टैंडर्ड नोटेशन कहेंगे। यहाँ पर 8 अरब 60 अरब रुपये लिखा हुआ है, तो फिर 8 अरब 7 खरब को हमने आसान आसान तरीके से लिखने के लिए 8.6000 × 10 की पावर 11 लिखेंगे, तो ये डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे कि इतना है। यहाँ पर हमें नॉन जीरो के बाद पॉइंट लगाना है और उससे आगे जितने भी होंगे उन सबको 10 की पावर में लिखना है। 10 है तो 10 की पावर 10, 11 है तो 10 की पावर 11, या 15 है तो 10 की पावर 15, अगर 3 है तो 10 की पावर 3 या 10 की पावर 3 में लिखेंगे इस तरह। ये आप कुछ स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन को हमने अलग अलग करके लिखे हैं। ये है 5 1 2 इतना ज़्यादा हमने इसमें लिखा हुआ है। ये है, इसमें हम नॉन ज़ीरो के बाद जो है पॉइंट लगाएंगे और उससे आगे जितना भी होगा। अब इस 5.6 के बाद आप 2 3 4 आप अपनी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14 है, यहाँ पर 13 जीरो लगे हुए हैं और एक 6 की वजह से 14 लिखा है। ये सब ये बहुत छोटे आदात हैं, 0.000007 है। तो फिर हम नॉन जीरो के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और इस बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सबको हम पावर के फॉर्म में, और वो माइनस में शो होगा क्योंकि ये छोटे आदात हैं। अब जीरो जो है राइट साइड पे होंगे तो पावर पॉजिटिव होगा। जीरो अगर लेफ्ट साइड पे होंगे, छोटे आदात होंगे, तो फिर वो पावर नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। इनको जो भी दिए हुए होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए होंगे, हमने साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं 0.000534007। अब हम इस जीरो को यहाँ पर लेके आना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद 5 के बाद लेके आना। तो यहाँ से यहाँ तक हम चेक करेंगे कितने डिजिट बनते हैं। 1 2 3 4, 10 की पावर 4 होगा। 5.3407 10 की पावर 4 होगा, -4 होंगे क्योंकि यहाँ पर ये इस साइड से आए हैं। यहाँ पर 5 के बाद आएंगे तो 0.1234, ये हो गया 5.3407 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 3 4, उसके बाद 5 जीरोस हैं तो फिर ये 7 बनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हैं, तो फिर ये 5.34 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +7 बनते हैं क्योंकि ये बड़े आते हैं। ये राइट साइड
पे इसके जीरोस लगे हुए हैं। ये भी बहुत छोटे आ जाते हैं। यहाँ पर वन की बात लेके आएंगे, नॉन जीरो डिजिट की बात यहाँ पर लेके आएंगे, तो फिर इस हिसाब से 10 की पावर -1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जीरो लगेंगे। 10 की पावर 11 जीरो, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 जीरो, -11 जीरो लगेंगे, क्योंकि बहुत छोटे आदात हैं। ये 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। ये तो साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट वाले फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो फिर वो वन के बराबर होता है। 2.5326 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर जीरो लिख सकते हैं। 10 की पावर जीरो होगा तो वो वन के बराबर होंगे। वन किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही वन आएगा। वर वन किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो फिर वो चेंज नहीं होता है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सिर्फ 10 की पावर जीरो कर दिया है, क्योंकि वन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड नोटेशन। अब पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा स्टैंडर्ड नोटेशन को, अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे। पहले स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था। 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है, तो फिर अब ये माइनस है तो फिर ये लेफ्ट साइड पे चलेगा, इस साइड पे। वन है तो फिर 1, 2, 3, 4 जीरो आगे होंगे। ये देखो, 1, 2, 3, 4 जीरोस आगे 5 थे, तो ये जीरो लगाए या ना लगाए कोई मसला फर्क नहीं पड़ता है, बस वैसे लगाते हैं। 0.0 ये छोटे आदाद थे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गए। माइनस था तो फिर जीरो उस साइड पे चले गए। 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 है, तो फिर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये वन के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाई वन लिखें या इसी तरह ही 5.6 लिखें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही आंसर होंगे हमारा, 5.6 ही हमारा आंसर होगा। 6.653 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 है, तो फिर इधर से आगे फिर माइनस 5 जीरो लगेंगे 6 से आगे साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6 है तो फिर आगे 5 जीरो लगे। फोर पार्ट है हमारा, 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। 9 है तो फिर इधर से आगे 1, 2, 3, 4 है तो 5 जीरो मजीद लगेंगे, 9 होगा। फिर ये पॉइंट ख़त्म होगा और मजीद 5 जीरो लगेंगे। 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। 5 जीरो लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू जी।